Hello dear student, this is poem Meadow Surprises class 7 by Louis Brandt Phillips. So in this poem we are going to know surprises those are hidden in meadow. अगर हम किसी हरे खुले फील्ड मैदान में चलते हैं या किसी पार्क में चलते हैं या काफ़ी सारे पेड़ों के झुंड से गुजरते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अद्भुत चीज़ें नज़र आएंगी। चलिए आइए इस पोयम में पढ़ते हैं कि ये जो मीडोज़ हैं इसमें कौन कौन से सरप्राइजेस छुपे होते हैं और इन सरप्राइजेस को वही लोग देख सकते हैं जिनकी उत्सुक नज़रें होती हैं और जिनकी सुनने की क्षमता भी बहुत तीव्र होती है। Meadows have surprises if you can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. मीडोज़ जो होते हैं इसमें काफ़ी सारे अद्भुत चीज़ें छुपी हुई होती हैं और अगर हम ध्यान से देखें, इत्मीनान से देखें, प्यार के साथ देखें तो हमें वो नज़र आएंगी। अगर हम हरी घास, वेलवेट के समान जो हरी घास है वो कोमल है, उस पर धीरे धीरे चलेंगे और ब्रूक होता है छोटी सी नदी, और छोटी सी नदी की जो धाराएं हैं वो कल-कल बहती हैं। ये उनकी धाराएं, कल-कल बहती हुई धाराओं को हम तभी सुन पाएंगे जब हम प्यार से उसको सुनना चाहेंगे, या जिसको प्रकृति से प्रेम होता है वही मीडोज़ में अद्भुत आश्चर्यजनक चीज़ों को देख पाता है या सुन पाता है। ब्रूक, स्मॉल रिवर, सरप्राइजेज द थिंग विच मेक अस सरप्राइज। मीडोज़, घास के मैदान। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar up. और उसी मीडोज़ में, घास के मैदानों में अगर आप टहलते रहेंगे, घूमते रहेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर तितलियां नज़र आएंगी और ये तितलियां बटर कप फ्लावर्स के ऊपर बैठेंगी। जो बटर कप फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और ये जो तितलियां इसमें बैठेंगी ये अपने जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है और जो इनका ऑर्गन है जिसकी मदद से ये नेक्टर को पीती हैं, उसका कंपैरिजन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से किया गया है, जिससे आप लोग शेक पीते हैं ग्लास से या किसी भी कैन से। तो हमें उस मैदान में ऐसी बटरफ्लाइज भी नज़र आएंगी जो बटर कप फूल में बैठी होंगी और मकरंद, नेक्टर होता है मकरंद, फूलों का रस वो सिप कर रही होंगी, इंजॉय कर रही होंगी, और यहाँ पे बटरफ्लाई का वो ऑर्गन जिससे वो नेक्टर पीती हैं उसका कंपैरिजन किया हुआ है ड्रिंकिंग स्ट्रॉज के साथ। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, व्हेन ही हॉप्स यू विल। और ऐसे टहलते टहलते हो सकता है कि आप किसी खरगोश को डरा दो। स्केयर होता है डराना, अफ्रेड, मेक अफ्रेड, जो कि बहुत चुपचाप बैठा हुआ है। हो सकता है कि टहलते टहलते शुरुआत में तुम्हें ये खरगोश नज़र ना आए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये उछलेगा तो ये तुम्हें नज़र आएगा और तुम्हारे जाने से हो सकता है कि ये रैबिट जो है ये डर जाए, ये स्केयर हो जाए। हॉप होता है उछलना। और उसी घास के मैदान में टहलते टहलते तुमको डैंडेलियन फ्लावर्स भी मिलेंगे। ये जो डैंडेलियन फ्लावर्स होते हैं इनका जो हेड होता है ये बहुत फजी होता है। फजी हेड का मतलब हेयरी हेड, और ये थोड़े दिनों पहले गोल्डन कलर का था और अब जो ये डैंडेलियन है इसका जो फेजी हेड है ये एयरी पैराशूट से कंपैरिजन किया गया है। सो डैंडेलियन का जो फजी हेड है, हेयरी हेड है, इसका कंपैरिजन एयर में उड़ने वाले पैराशूट से किया गया है। जैसे ही आप इन्हें ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे इन डैंडेलियन फ्लावर्स को, तो ये हवा में उड़ने लगेंगे। फ्लटर मीन्स फ्लैप करना, फ्लाई करना, ब्लो मीन्स फूंक मारना। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses and the ants amazing mound. और इन मीडोज़ में टहलते टहलते तुम काफ़ी सारे जो घर हैं, जो जानवरों ने अपने घर बनाए, उसको भी एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर का मतलब फाइंड आउट करना, और तुम्हें नज़र आएगा कि ज़मीन में काफ़ी सारे गड्ढे हैं, काफ़ी सारे होल हैं, और ये होल जानवरों के हैं। और लंबी लंबी घासों में हो सकता है तुम्हें नेस्ट दिखाई दे, घोंसला दिखाई दे, और इन्हीं घास के मैदानों में तुम्हें आंट्स के, चींटियों के अमेजिंग मतलब अद्भुत, हैरान करने वाले माउंट्स नज़र आएंगे। माउंट होता है ऊंची ढेर, हिल, आंच हिल के लिए यहाँ पे माउंट वर्ड यूज़ किया गया है। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well.
और ये कह रहे हैं जो मीडोज़ हैं, घास के मैदान हैं, इनमें काफ़ी सारे अद्भुत बातें होती हैं, रहस्यमयी बातें होती हैं, लेकिन ये हमें तभी नज़र आएंगे, ये हमें तभी सुनाई देंगे जब हम इन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो जिस इंसान को प्रकृति से प्रेम होता है, प्रकृति से लगाव होता है, उन्हीं लोगों को मैदानों में छुपी हुई सुंदर चीज़ें, अद्भुत चीज़ें सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू।